हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक है। मैं आज आपको 7वां लेसन स्टार्ट करवा रहा हूँ और वो 7वां जो लेसन है वो है विक्रय संवर्धन। और विक्रय संवर्धन में मैंने हालांकि कल भी मैंने आपको ये टॉपिक करवा दिए हैं, मैंने शुरुआत करवा दी है कि विक्रय संवर्धन क्या है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि विक्रय संवर्धन के महत्व क्या है इसके महत्व, कौन कौन से महत्व हैं। तो देखिए, विक्रय संवर्धन का महत्व है सबसे पहला विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय को बढ़ावा देना। विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय को बढ़ावा देना। तो देखिए, पहला है विक्रय संवर्धन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसमें जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे छूट, प्रतियोगिता, मुफ्त में नमूने, कूपन आदि की जानकारी विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय द्वारा प्रेषित की जाती है। इससे विज्ञापन का प्रभाव बढ़ता जाता है। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है कि विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय को बढ़ावा देने में विक्रय संवर्धन का महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। दूसरा बताया विक्रय में वृद्धि। दूसरा है विक्रय में वृद्धि। विक्रय संवर्धन के अंतर्गत जिन योजनाओं का प्रयोग व्यापारी करते हैं और इनमें सबसे ग्राहक का वस्तु की ब्रांड के प्रति विश्वास बढ़ता है और जिसे वह अधिक से अधिक वस्तु क्रय करने हेतु प्रोत्साहित होता है। तो देखिए, विक्रय करने में भी, इसकी वृद्धि करने में भी जो है विक्रय संवर्धन का महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। अगला टॉपिक है प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना। क्योंकि अगर वो कंपनी जो प्रतिस्पर्धा में आज के युग में है, तो देखिए आज का युग जो है प्रतिस्पर्धा का युग माना जाता है। आज का युग जो है प्रतिस्पर्धा का युग माना जाता है और प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने के लिए विक्रय संवर्धन की भूमिका सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अगर आपको विजय प्राप्त करना है या प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना है या अपने आप को बनाए रखना है, तो आपको बनाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है विक्रय संवर्धन की। इसके बाद चौथा पॉइंट है ख्याति में वृद्धि करना। तो देखिए, विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों के चलने से रहने से कारण वस्तु की लोकप्रियता बढ़ती जाती है और जिससे उपभोक्ता के मन में एक विशेष पहचान हो जाती है, जिससे संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है। तो देखिए, विक्रय संवर्धन का महत्व जो है सबसे ज़्यादा माना जाता है ख्याति में वृद्धि करना। और जब ख्याति या प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उस संस्था का ब्रांड बन जाता है और उस संस्था को ब्रांड नाम से जाना जाता है। तो ये कार्य भी जो है विक्रय संवर्धन के माध्यम से किया जाता है। यानी विक्रय संवर्धन का मतलब होता है अधिक से अधिक उसको बढ़ाना, अधिक से अधिक आगे बढ़ना। पांचवा पॉइंट है उपभोक्ता के ज्ञान में वृद्धि करना। विक्रय संवर्धन की क्रियाएं विभिन्न प्रोत्साहन और कार्यक्रमों के द्वारा वस्तु की जानकारी ग्राहकों को देते हैं, जिससे ग्राहक को वस्तु की उपयोगिता और में विश्वास बढ़ता है। तो देखिए, पूरी क्रियाएं जो की जाती है बनने से लेकर के और ग्राहक तक पहुंचने की जो बीच में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, विक्रय बढ़ाने की जो क्रियाएं होती हैं, उससे ही तो अपन विक्रय संवर्धन के नाम से जानते हैं। और वो क्या करती हैं, ग्राहकों को हर प्रकार की जानकारी दी जाती है, हर प्रकार की सूचनाएं दी जाती है, हर प्रकार की जो क्वालिटी बताई जाती है, हर प्रकार की उस वस्तु की जानकारी दी जाती है, ताकि ग्राहक उस वस्तु के प्रति आकर्षित हो सके और उसकी जानकारी उसको मिल सके। तो इसलिए जानकारी ग्राहकों को अच्छी तरह जानकारी देने में विक्रय संवर्धन की भूमिका सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अगला जो छठा पॉइंट है वह नए बाजारों में प्रवेश करना। विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों के माध्यम से निर्माता जो है नए नए बाजारों में प्रवेश करना चाहता है, पाता है, ताकि जो है विक्रय संवर्धन को बढ़ाया जा सके। तो देखिए, मैंने आपको जो टॉपिक करवाया है वो करवाया है कि विक्रय संवर्धन का महत्व क्या है। तो मैंने आपको महत्व बता दिया। सबसे पहले महत्व थे विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में बढ़ावा देना। दूसरा बताया विक्रय में वृद्धि करना। तीसरा बताया प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना। और चौथा मैंने आपको बताया ख्याति में वृद्धि करना। पांचवा बताया उपभोक्ता के ज्ञान में वृद्धि और छठा बताया नए बाजारों में प्रवेश। तो देखिए, बहुत अच्छा जो टॉपिक चलता है, हर बार एग्जाम में आता है कि विक्रय संवर्धन के महत्व के कोई 5 बिंदु लिखिए। तो मैंने आपको 6 बिंदु जो है मैंने आपको समझा दिए हैं। आगे जो बिंदु है आगे की क्लास में आपको समझाऊंगा।
तो मेरे हिसाब से जो आपके विक्रय संवर्धन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि विक्रय संवर्धन क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, वो भी आगे करवाया जाएगा। तो विक्रय संवर्धन के महत्व के 6 टॉपिक जो हैं, आज 6 पॉइंट जो हैं मैंने आपको करवाए हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से तो कोई कमी नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट के बारे में, किसी मैटर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपको कोई समझ में नहीं आता हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही करवाऊँगा, कल आगे की जो जितने भी मैटर हैं उनके बारे में करवाऊँगा, और कोई समझ में नहीं आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है वो अच्छा टॉपिक करवाया है कि विक्रय संवर्धन का महत्व क्या है, और बहुत ही अच्छी तरह का महत्व है, क्योंकि व्यवसाय को बढ़ाने में विक्रय संवर्धन का सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है। तो मैंने आपका पहला टॉपिक जो करवाया, पहला पॉइंट जो कराया, विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय को बढ़ावा देना, ये भी इसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। दूसरा जो मैंने पढ़ाया कि विक्रय में वृद्धि, तो देखिए विक्रय में वृद्धि करने में भी विक्रय संवर्धन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि विक्रय वृद्धि तो इसका अर्थ होगा कि वो इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं ताकि माल को अधिक से अधिक बेचा जा सके, मनुष्य की इच्छाओं को या आकांक्षाओं को या जो भी हैं उनको पूरा, आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस प्रकार की वृद्धि करने में विक्रय संवर्धन का महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है, ताकि ग्राहकों को अच्छे ब्रांड के प्रति, ब्रांड का नाम या ब्रांड के प्रति जो है अपने आप आकर्षित हो सके, क्योंकि वस्तु कम कीमत पर अच्छी होनी, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तीसरा मैंने आपको टॉपिक करवाया कि प्रतिस्पर्धात्मक विजय प्राप्त करना। आज का युग जो है कंपटीशन का युग है, और कंपटीशन के युग में वही कंपनी रह सकती है जो प्रतिस्पर्धा में शामिल हो। और प्रतिस्पर्धा है कि आगे से आगे नई नई चीज़ें, नई नई वस्तु, नए नए जो भी हैं उन तरीक़ों को वो अच्छी तरह से समझाए जा सके। उसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया कि ख्याति में वृद्धि करना, तो ख्याति में वृद्धि करने का चौथा पॉइंट मैंने पढ़ाया कि अगर वस्तु बिकेगी, अधिक से अधिक बिकेगी, तो ब्रांड नाम की पहचान हो जाएगी, और ब्रांड नाम की पहचान हो जाएगी तो उस कंपनी की ख्याति अपने आप ही फैल जाएगी, बढ़ जाएगी, ताकि ग्राहकों को या उस कंपनी की प्रसिद्धि सब जगह हर लंबे समय तक, दीर्घकालीन तक उसकी पहचान रहेगी। पांचवा जो पढ़ाया, उपभोक्ता के ज्ञान में वृद्धि करना, कि उपभोक्ता को क्या करता है विक्रय संवर्धन, विज्ञापन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उसको बताने की कोशिश करता है कि ये वस्तु अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, इसे प्रयोग करने से ग्राहक संतुष्ट भी होगा, कम कीमत पर अच्छा अधिक लाभ, कम कीमत पर अधिक लाभ की जो संभावना बढ़ जाती है, और इसलिए ग्राहक क्या है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, और उस विज्ञापन के माध्यम से उस वस्तु के बारे में अच्छी जानकारी ग्राहकों को दे दी जाती है, और अच्छी तरह से उस ग्राहक को समझाया जाता है, जो कि ग्राहक उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। और छठा पॉइंट जो आपको बताया गया है, वो छठा पॉइंट यह है कि नए बाज़ारों की पहचान। तो देखिए नए बाज़ारों की प्रवेश करना, नए बाज़ारों में जब उसकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है तो नए नए बाज़ार खोलने लग जाते हैं, और नए नए बाज़ारों की तरफ वो आकर्षित हो जाती है, तो माध्यम से निर्माता नए नए बाज़ारों में प्रवेश कर पाता है, तो उसको कॉन्फिडेंट आ जाता है, आत्मविश्वास हो जाता है, और वो उस तरफ बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको जो है टॉपिक करवा दिया है, विक्रय संवर्धन का महत्व जो है, छः पॉइंट जो है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरे से किसी प्रकार कोई पॉइंट, कोई मैटर अगर कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कार्य विद्यार्थियों को मैंने कल भी बोला था, जितना कार्य है उसमें कर लिया है वो PDF फाइल मेरे पास भेजे, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। घर आकर के आपसे पूछा जाएगा कि आपने काम पूरा नहीं किया है। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि जो कार्य जिसने पूरा कर लिया है, लास्ट पेज तक की जो है PDF फाइलें बना करके मेरे पास, मेरे नंबर पे भेजें, नहीं तो आपके घर आकर के जो है कार्रवाई की जाएगी। इसलिए विशेष कर ध्यान दें, कार्य समय पे करें, पढ़ाई भी समय पे करें, और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद,